सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट द की कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिखने और बोलने की वजाहत को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर में मुताबिक होना चाहिए। क्या मतलब ये कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेंटेंस में फिर वर्ब भी सिंगुलर होना पड़ेगा, और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो सेंटेंस में फिर वर्ब भी प्लूरल होगा। दोस्तों, अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट दोस्तों किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है। दोस्तों, सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था कि सिंगुलर हो सकता है, तो याद रखिए कि सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, आई, या सिंगुलर नाउन जैसे किसी बंदे का नाम अगर आपने देख लिया तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इन सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। तो याद रखिए कि प्लूरल प्रोनाउन जैसे वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन जैसे बहुत सारे बंदे, अगर आपने ये देख लिया तो ये सब्जेक्ट जो होगा ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा और इन सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। और दोस्तों, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, अब एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को नोट कर ले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंसेप्ट और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट, द कैट स्लीप्स ऑन द बेड। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, जैसे यहाँ पर कैट सिंगुलर नाउन है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे यहाँ पर स्लीप की जगह स्लीप्स है। दोस्तों, याद रखिए कि जब वर्ब सिंगुलर बनता है तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। मतलब वर्ब के साथ अगर एस या ई एस लग गया तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगा, न कि प्लूरल। वैसे आप सोच रहे होंगे कि एस या ई एस से तो नाउन प्लूरल बन जाता है, लेकिन एस या ई एस से वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाता है। ये बात नोटेबल थी। दूसरा एग्जाम्पल है प्लूरल सब्जेक्ट, द कैट स्लीप ऑन द बेड। यहाँ पर दोस्तों कैट्स है, मतलब कैट के साथ इस लगा तो कैट्स बना, जो कि प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ मैंने बताया था कि वर्ब प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पर स्लीप है और स्लीप वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं है, तो ये जो वर्ब स्लीप है ये प्लूरल वर्ब है। तो सिंपली प्लूरल नाउन सब्जेक्ट कैट्स के साथ प्लूरल वर्ब स्लीप लगा, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, ये कुछ रूल्स है, इनको याद रखिए। रूल नंबर फर्स्ट, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। रूल नंबर टू, व्हेन यूजिंग अ कंपाउंड सब्जेक्ट, टू और मोर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, यूज अ प्लूरल वर्ब, कि अगर कंपाउंड यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, मतलब अगर एंड या बट से कनेक्ट हुए ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगा। रूल नंबर थ्री, व्हेन यूजिंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद अ प्लूरल प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लूरल प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के साथ, फिर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्री करेगा, मतलब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल्स विद इर्रेगुलर वर्ब्स, the verb to be has different form for the singular and plural subject। मतलब ये कि irregular verb जैसे is, am, are, तो इसमें क्या होगा कि I के साथ am लगेगा, we, you, they के साथ are लगेगा, और he, she, it के साथ is लगेगा। the verb to have, the verb to have also has different form। मतलब हैज़ और हैव जो है इसके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस है। जैसे ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है और आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, अब हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। तो दोस्तों, नीचे कुछ ब्लैंक्स है, इनमें से जो भी वर्ब की फॉर्म आता है
वो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब आता है या प्लूरल वर्ब आता है, वो कमेंट में आप लिख के। दोस्तों देखिए, द टीम डैश द गेम। तो अब दोस्तों यहाँ पर वर्ब है विन और दूसरा वर्ब है विंस। इसमें से एक वर्ब सिंगुलर है और एक वर्ब प्लूरल है। विन जो है ये प्लूरल वर्ब है और विंस जो है ये सिंगुलर वर्ब है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लिख के कि यहाँ पर विन आता है या विंस। दूसरा एग्जाम्पल है द स्टूडेंट डैश हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर दो वर्ब है, एक है स्टडी और दूसरा है स्टडीज़। तो स्टडी जो है ये प्लूरल वर्ब है और स्टडीज़ जो है ये सिंगुलर वर्ब है। तो इस ब्लैंक के अंदर स्टडी आता है या स्टडीज़ आता है, वो आप कमेंट में लिख के। और ये रही आज की वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लिस। खुदा हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।